हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज का हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो ये आंखों की ये पलकें हैं ना, तो यहाँ पे किनारे साइड में होता क्या है कि कुछ लोगों की आंखों की पलकों के ऊपर किनारे साइड में एक फुंसी से निकल जाती है, वो गांठ सा बन जाता है और वो लाल होकर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और छूने से बहुत दर्द महसूस होता है। राइट। और उसमें द्रव भर जाता है, हम कह सकते हैं कि कुछ गाढ़ा सा द्रव भर जाता है और ये काफ़ी कष्टदायक भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये होता क्यों है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका नाम, इसे इंग्लिश में स्टॉय कहते हैं और हिंदी में इसे गुहेरी के नाम से जाना जाता है और देहात में इसे कुछ जगहों पे लोग बेलनी के नाम से या कुछ और भी नामों से लोग जानते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफिलोकोकल। ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे आँखों के, ये जो पलक है, पलकों के हम कह सकते हैं कि अंदर एक तेल ग्रंथि होती है, उसको ये संक्रमित करता है। हम कह सकते हैं कि उसको ये उत्तेजित कर देता है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उसको उत्तेजित करके उन कोशिकाओं को, जो मरी कोशिकाएं उनको खाते हैं। राइट। और होगा क्या कि आंखों की पलकों के ऊपर एक फुंसी जैसी संरचना बनेगी, गांठ बन जाएगा और उसमें द्रव, जो कह सकते हैं दूसरी द्रव भर जाता है। ये सब मरी हुई कोशिकाएं ही होती हैं। राइट। तो अब बात करते हैं कि इसका होने का क्या कारण है। तो इसका होने का यही कारण है कि अगर बिना हाथ धोए आप अपनी आंखों को टच करते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथों में वो बैक्टीरिया चिपका हो, तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। पुराने जो कॉस्मेटिक जो सामान है मेकअप वाले, राइट, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो, या खुली वातावरण में ज़्यादा अगर उनका इस्तेमाल हम करते हैं तो उनमें अगर वो बैक्टीरिया ग्रो किए हैं, पनप रहे हैं, तो उनको लगाने से भी हमारी आँखों में ये हो सकता है, यानी कि आंखों में ये गांठ बन सकती है, यानी कि इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आंखों में हो सकता है। या कुछ लोग जो होते क्या है कि जिनकी आंखों में ये निकला हुआ है, तो उनका अगर हम तौलिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं मुंह पोंछने के लिए, तो भी ये इन्फेक्शन हमारी आंखों के तेल ग्रंथियों में हो सकता है। अब जान लेते हैं कि इसका हम बचाव कैसे करेंगे। तो इसके बचाव के लिए अगर आपको महसूस होता हो कि आंखों में ये फुंसी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो आपकी आंखों की पलकों पर दर्द होना महसूस होगा, तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या कि आप गर्म पानी में कपड़े को भिगोकर और 2 से 3 मिनट तक आंखों की सिकाई कीजिए। इससे ये होगा कि जो आंखों के पलकों के अंदर जो तेल ग्रंथि हैं उनमें अगर द्रव भरा है, अगर वो ब्लॉकेज हो गया है, तो गर्म पानी की सिकाई करने से या गर्म कपड़े की सिकाई करने से होगा क्या कि वो ब्लॉकेज खुल जाएगा और वह ठीक भी हो सकता है। वैसे तो यह जो है बीमारी, हम कह सकते हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन भी हो सकता है, कुछ रेयर केस भी हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आंखों से आपके धुंधलापन दिखाई देता हो, या देखने से एक ही चीज़ दूर दिख रही हो, या आंखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, या लंबे समय तक ये आपकी आंखों में गांठ बनी है, या आंखों से खून आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप आंखों के डॉक्टर को जरूर अपनी आंख को दिखाएं। नहीं तो अगर ये सब समस्या नहीं है, बस ये गांठ सी बनी है आंखों के ऊपर, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। राइट। अब वो बात करते हैं कि इसका हम बचाव कैसे करेंगे। तो इसके बचाव के लिए यही करना होगा कि अपने हाथ को धुल कर ही अपने आंखों को टच करें। जो पुरानी जो भी कॉस्मेटिक जो मेकअप वाले जो सामान हैं, राइट, उन प्रोडक्ट को, या राइट, तो आप अगर वो पुराने हैं तो उनका इस्तेमाल ना करें, या अगर आपके पास मेकअप वाले सामान है तो उसे खुली वातावरण से बचा के रखें। राइट। और जो पुरानी, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी के आंखों में ये प्रॉब्लम है, ये गांठ बना है, तो उनके तौलियों का भी आप यूज ना करें। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसका इलाज क्या करेगा। वैसे तो अभी मैंने बताया कि समान तौर पर इसके इलाज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही करेगा कि दर्द निवारक दवाई देगा, पेन किलर दवा देगा, यानी कि जो दर्द है आपकी आंखों में वह दर्द आपको महसूस ना हो। फिर उसके बाद जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो एंटी बैक्टीरियल आपको मेडिसिन देगा, जैसे कि आई ड्रॉप दे देगा, जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको रोकेगा, यानी कि एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप दे सकता है।
और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे कि एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो आंखों से ये जो लिक्विड निकलेगा तो ये आपकी त्वचा पर भी जा सकता है, मुंह की त्वचा पर तो और भी निकल सकते हैं, तो यानी कि और भी गांठें बन सकती हैं। तो उस कंडीशन में कुछ एंटीबैक्टीरियल कुछ टैबलेट भी देगा डॉक्टर खाने के लिए, राइट। और कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आँख कभी कभी बंद भी हो जाता है उस कंडीशन में, तो डॉक्टर क्या करता है उस पर चीरा लगाकर और जो गांठ है उस पर चीरा लगा के उसमें लिक्विड मटेरियल है उसको साफ करके और ट्रीटमेंट अच्छे से करता है। तो एक चीज़ और बता दें कि कभी कभी दोनों आंखों में निकल जाता है, ऐसा भी होता है। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी लेना मेडिकल संबंधित, तो हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मेरा सर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।